दोस्तों नमस्कार। आप पब्लिक न्यूज टीवी देख रहे हैं और पब्लिक न्यूज टीवी में मैं हूं देवकी नंदन मिश्र। नए साल में जो मौसम है उसमें कुछ सर्द बढ़ गई है, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजधानी में कुछ गर्मी ज्यादा ही हो रही है। और ये जो गर्मी पैदा कर रहे हैं इस पूरे 7 साल के कार्यकाल बीजेपी कार्यकाल के में आशीष पटेल जो प्राविधिक शिक्षा मंत्री हैं। प्राविधिक शिक्षा मंत्री आशीष पटेल इन दिनों खूब चर्चा में है। वैसे तो करीब 15 दिन से वो चर्चा में हैं अपने कारनामों की वजह से, लेकिन अब आज की तारीख में वो 2 कारणों से चर्चा में है। एक तो उन्होंने एसटीएफ पर आरोप लगाया कि एसटीएफ अपराधियों को पैर में गोली मारती है, अगर उसमें साहस हो तो मेरे सीने में गोली मार दे। दूसरा, उन्होंने जो उत्तर प्रदेश के सूचना निदेशक हैं शिशिर सिंह पर आरोप लगाए हैं। शिशिर सिंह पर वो आरोप लगा रहे हैं कि वो उन्हें अनायास बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि शिशिर सिंह उनको क्यों बदनाम करने की कोशिश करेंगे, उनसे उनका क्या लेना देना। और एसटीएफ आशीष पटेल जो मिनिस्टर हैं उन पर गोली क्यों चलाएगी, एसटीएफ से उनको जान का खतरा क्यों होगा। क्या आशीष पटेल ये सब कहानियां बना रहे हैं? क्या आशीष पटेल के ऊपर जो करप्शन के चार्ज लगे हैं, करोड़ों रुपए के घोटाले के जो आरोप लगे हैं, प्रमोशन में जो घोटाले के आरोप लगे हैं, उन घोटालों से बचने के लिए वो इन दोनों का नाम ले रहे हैं? इससे योगी सरकार को बदनाम करने की उनकी कोशिश है। इस सारे मुद्दों पर आज हम एक एक करके चर्चा करेंगे कि आखिर आशीष पटेल चाहते क्या है, और आशीष पटेल के एक एक कारनामे का हम आपको जिक्र करेंगे। पूरी कहानी बताएंगे आशीष पटेल की। और आशीष पटेल ने आज जिस तरीके से चैलेंज किया, वो उनकी बात भी हम इस प्रोग्राम में सुनाएंगे आपको। आप हमारे साथ बने रहिए। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं, तो हम इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। आपको सबसे पहले बताएं कि आशीष पटेल की ये जो लड़ाई है, ये बाहर की नहीं है। आशीष पटेल की लड़ाई उनकी अंदरूनी है, उनके परिवार की है। दरअसल आशीष पटेल की साली जो है पल्लवी पटेल, जो समाजवादी पार्टी से एमएलए हैं, उन्होंने कल राज्यपाल से मुलाकात की और राज्यपाल से मुलाकात करके इनके जो घोटाले हैं, जो विभागीय पदोन्नति समिति में जो घोटाला हुआ है पदोन्नति करने के नाम पर, उसको जो है एक एक करके उन्होंने बताया है राज्यपाल महोदय को। और राज्यपाल ने इसमें कड़े एक्शन की बात भी पल्लवी पटेल से कही है। और पल्लवी पटेल जब कल राज्यपाल से मिलती हैं और राज्यपाल की तरफ से जो बातें सामने आती हैं, उसके बाद आज जो है मतलब गुरुवार को आशीष पटेल जो मंत्री होते हैं वो भी सामने आते हैं, उनकी जो पत्नी केंद्र में मंत्री हैं दोनों सामने आते हैं। और आशीष पटेल कहते हैं कि विभागीय पदोन्नत समिति की संस्तुति और शीर्ष स्तर पर सहमति के आधार पर हुई पदोन्नति के बावजूद राजनीतिक चरित्र हनन के लिए लगातार मीडिया ट्रायल अस्वीकार है। उत्तर प्रदेश के सूचना निदेशक को झूठ और फरेब का ये मीडिया ट्रायल का खेल आगे बढ़कर बंद कराना चाहिए। एक तरफ तो ये कहते हैं, दूसरी तरफ ये कहते हैं कि मेरे साथ किसी प्रकार का षड्यंत्र या दुर्घटना हुई तो इसकी जिम्मेदारी यूपी एसटीएफ की होगी। अब सवाल ये उठता है कि आशीष पटेल ने अपनी ही सरकार के अफसरों और अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा क्यों खोल दिया। आइए हम इसको एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि आशीष पटेल के खिलाफ जो भी आरोप लगे हैं वो न तो सूचना निदेशक ने लगाए हैं और न ही एसटीएफ ने।
वो उनकी अपनी पत्नी अनुप्रिया पटेल की बहन और समाजवादी पार्टी से एमएलए पल्लवी पटेल ने लगाए हैं। पल्लवी पटेल इस पूरे मामले की जांच कराने के लिए गवर्नर से मिल चुकी हैं, आपको पहले ही मैं बता चुका हूं। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। दरअसल आशीष पटेल यूपी सरकार के प्राविधिक शिक्षा मंत्री हैं और उनकी पत्नी अनुप्रिया पटेल केंद्र सरकार में मंत्री हैं। प्राविधिक शिक्षा विभाग के अधीन उत्तर प्रदेश में 3 यूनिवर्सिटी और 14 राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज आते हैं। इसके अलावा बहुत सारे मेडिकल सारे इंजीनियरिंग कॉलेज जो प्राइवेट सेक्टर में हैं, वो सब जो है इस मामले में आते हैं। पिछले साल जुलाई महीने में बीजेपी के विधायक देवेंद्र सिंह लोधी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी और उन्होंने राजकीय कॉलेजों में विभागाध्यक्षों की गलत प्रोन्नति प्रक्रिया की शिकायत की थी। इस शिकायत के ठीक 4 महीने बाद 2 और बीजेपी विधायकों पलटू राम और मीनाक्षी सिंह ने योगी आदित्यनाथ से कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन करते हुए विभागाध्यक्ष की सीधी भर्ती के पदों पर अयोग्य विभागीय शिक्षकों की पदोन्नति की शिकायत की। योगी आदित्यनाथ से अपनी शिकायत में विधायक पलटू राम और मीनाक्षी सिंह ने विभागाध्यक्ष की नियुक्ति के नाम पर करप्शन के जरिए हर साल 50 करोड़ की कमाई का आरोप आशीष पटेल पर लगाया। बीजेपी विधायकों के बाद समाजवादी पार्टी की विधायक पल्लवी पटेल, जो खुद उनकी साली हैं, उन्होंने भी अपने जीजा आशीष पटेल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पल्लवी पटेल ने भी सीएम योगी आदित्यनाथ से शिकायत की कि इंजीनियरिंग कॉलेज और यूनिवर्सिटी में विभागाध्यक्ष के पद पर जो प्रोन्नति हुई है, वो जो लोक सेवा आयोग द्वारा सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाने थे, वो नहीं किया गया है और इस मामले की एसआईटी जांच होनी चाहिए। इसी बीच विधानसभा का सत्र आ जाता है, जो शीतकालीन सत्र होता है, और उस सत्र में भी वो मामला उठाया जाता है। पल्लवी पटेल ने कई बार इस मामले को उठाने की कोशिश की सदन में, लेकिन स्पीकर सतीश महाना ने नियमों का हवाला देकर इसे इजाजत नहीं दी। इसके बाद पल्लवी पटेल धरने पर भी बैठी थी विधानसभा के बाहर। बाद में जो सुरेश खन्ना कैबिनेट मंत्री हैं, वो उन्हें रात में उनसे आश्वासन देते हैं कि आपका मामला सुना जाएगा, अगले दिन आपका मामला विधानसभा में आप उठा सकती हैं, और वो अपना धरना समाप्त कर देती हैं। लेकिन इसके बाद भी उनका ये मामला विधानसभा में नहीं उठता है। और इसी बीच जब यह मामला थोड़ा और गर्म होता है, तो 1 जनवरी को पल्लवी पटेल ने राज्यपाल आनंदीबेन से मुलाकात की और पूरे मामले की जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। जब ये मामला काफी तूल पकड़ा, कुछ मीडिया में भी चर्चा में आया और मीडिया से ज्यादा सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा होने लगी। तब आशीष पटेल इस मामले में सामने आते हैं और उन्होंने एक ट्विटर पर एक पोस्ट डाला और पोस्ट में कहा कि उत्तर प्रदेश के सबसे ईमानदार आईएएस अधिकारी और तत्कालीन प्रमुख सचिव प्राविधिक शिक्षा एम देवराज की अध्यक्षता में विभागीय पदोन्नत समिति की बैठक हुई थी और उसमें ये सब कुछ तय किया गया था। और उसके बाद भी अगर इस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, तो इसका मतलब उनके खिलाफ कोई राजनीति हो रही है। और उन्होंने मुख्यमंत्री जी से भी कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी अगर उचित समझें, तो बार बार के मीडिया ट्रायल, झूठ और फरेब के जरिए किए जा रहे इस राजनीतिक चरित्र हनन के दुष्प्रयास पर अस्थायी विराम के लिए बतौर मंत्री मेरे द्वारा अब तक लिए गए सभी फैसलों की सीबीआई जांच करा सकते हैं। उन्होंने कहा कि मैं तो यहां तक कहता हूं कि अगर समझा जाए तो अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल के सांसद और मेरे विधान परिषद सदस्य बनने के बाद जो संपत्ति अर्जित की गई है,
उस पूरे मामले की जांच की जाए। आशीष पटेल बार बार ये कहते हैं कि पर्दे के पीछे सामाजिक न्याय को कुचलने का खेल जारी है। वास्तव में पदोन्नति के इस मामले में कुछ लोगों के कलेजे में कांटा लगने के कारण उन ओबीसी और वंचित वर्ग को लाभ मिलना है जिनके अधिकारों की सालों से हकमारी हो रही है। दरअसल मामला ये नहीं है। आशीष पटेल के खिलाफ इस तरह की बहुत ये शिकायतें अनायास नहीं है। इस पदोन्नति समिति में जो फैसले लिए गए, जो पदोन्नतियां की गई, उसमें बड़े पैमाने पर हेरफेर किया गया है और नियमों की अनदेखी की गई है। और जब ये सारे मामले अब खुलने लगे और आशीष पटेल पर करप्शन के आरोप लगने लगे, तब वो अपनी जाति को लेकर के सामने आ गए और सामाजिक न्याय का मामला उठाने लगे। आपको बता दें कि एसटीएफ को उन्होंने निशाने पर लिया, डायरेक्टर इंफॉर्मेशन को निशाने पर लिया, जबकि इन दोनों लोगों से इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। डायरेक्टर इंफॉर्मेशन इस मामले में क्या कर सकते हैं? डायरेक्टर इंफॉर्मेशन के पास इनके डिपार्टमेंट का कोई काम भी नहीं होता है। अगर इस मामले में कोई मीडिया ट्रायल हो रहा है या मीडिया कोई खबर चला रहा है इनके करप्शन पर, तो ये जवाब नहीं देते हैं और जवाब देने की बजाय ये डायरेक्टर इंफॉर्मेशन और एसटीएफ पर आरोप लगाने लगते हैं। मैं उनका वीडियो भी आपको सुनाऊंगा लास्ट में कि आखिर उन्होंने एसटीएफ के बारे में कहा। एसटीएफ के बारे में वैसे जो उन्होंने कहा वो हम आपको वीडियो में सुनाएंगे, लेकिन एक लाइन आपको बता देना चाहता हूं कि वो कहते हैं कि मैंने पहले भी कहा है कि लौह पुरुष सरदार पटेल का वंशज, अपने को लौह पुरुष सरदार पटेल का वंशज बताते हैं और कहते हैं कि आशीष पटेल डरने वालों में से नहीं बल्कि लड़ने वालों से में है। अब सवाल ये उठता है कि ये लड़ाई वो कैसे लड़ना चाहते हैं। इस बीच एक और आशीष पटेल ने एक विभागीय लेटर और सोशल मीडिया पर हैंडल पर शेयर किया और उस लेटर में उन्होंने बताया कि 30 मई 2024 को डीपीसी बैठक के दौरान 177 कार्मिक विभागाध्यक्ष के पद पर प्रोन्नत किए गए थे। इस लेटर में उनकी जाति का भी जिक्र था, जिसमें सामान्य जाति के 39, पिछड़ा वर्ग के 78, अनुसूचित जाति के 58 और अनुसूचित जनजाति के 2 कार्मिकों का प्रमोशन किया गया था। इस लेटर के जरिए आशीष पटेल ने अपना बचाव किया। हालांकि इस लेटर के बाद आशीष पटेल ने एक और लेटर शेयर किया जिसमें तीनों यूनिवर्सिटी और 14 इंजीनियरिंग कॉलेज के कुलपति और प्रिंसिपल के डेटा भी थे। मतलब आशीष पटेल जब घिर गए तो वो लगातार एक से एक लेटर जारी कर रहे हैं, लेकिन गुरुवार को आशीष पटेल ने हद ही कर दी। गुरुवार को आशीष पटेल अपने पार्टी का एक सम्मेलन होता है, उस सम्मेलन में उपस्थित होते हैं और उस सम्मेलन में एसटीएफ और सूचना निदेशक के खिलाफ अपनी भड़ास निकालते हैं। आप एक बार उनके और उसके बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं अपनी पत्नी के साथ। आशीष पटेल हमेशा सामाजिक न्याय की बात करते हैं और अपने समाज की बात करते हैं, लेकिन वो इस बात का जवाब नहीं देते हैं कि जिस समाज ने उनको, उनकी पत्नी को चुनाव जिताया मिर्जापुर से, आज वही उस समाज में पति और पत्नी केवल अकेले हैं। क्या समाज का और कोई व्यक्ति मंत्री नहीं बन सकता था? क्यों उनकी पत्नी मंत्री केंद्र में है और खुद वो मिनिस्टर यहां पर हैं और बात समाज की करते हैं? सबसे पहले ये सुनिए जो वो आरोप लगा रहे हैं। तेल है, तुम पैर पे गोली मारते हो ना, औकात हो तो सीने पे मेरे गोली मार के दिखाओ। मुझे पता है आज के बाद से मेरे खिलाफ और षड्यंत्र होंगे, पर फिर से मैं आप सबसे पूछता हूं, मुझे डरना चाहिए या लड़ना चाहिए? बोलिए, डरना चाहिए या? तो लड़ूंगा।
लड़ूंगा, डरूंगा नहीं। मुझे लड़ना चाहिए या डरना चाहिए? कार्यकर्ताओं को उत्साहित कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं को वो अपने प्रोवोक कर रहे हैं। लेकिन उन कार्यकर्ताओं में से किसी ने ये सवाल नहीं पूछा कि सामाजिक न्याय पर के नाम पर आप केवल पति और पत्नी केवल 2 ही मंत्री बनने लायक हैं और जाति के लोग नहीं बनने वाले हैं। उनकी जाति के जो और लोग हैं अपना दल में काम कर रहे हैं, वो क्यों मंत्री नहीं बनाए गए? क्यों मंत्री नहीं बनाए गए? ये सवाल एक बड़ा है। इसके बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी पत्नी के साथ वो बैठे होते हैं। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या कहा, एक छोटा-सा आप इसकी भी क्लिप सुनिए। तो स्पष्टीकरण देने की जिम्मेदारी किसकी होती है? राज्य के सूचना विभाग स्पष्टीकरण क्यों नहीं जारी कर रहा है? क्योंकि मिस्टर शिशिर सिंह चाहते हैं कि वो और मंत्रियों का मान मर्दन करके उन्हें आनंद आता है, पर मैं मान मर्दन से दबने वाला नहीं। कितने मंत्री रो रहे हैं, कभी उनके जाइए, सबके घर पे बैठिए, चाय पीजिए, अपना दर्द उड़ेल के रख देंगे, लेकिन उनकी कुछ मजबूरियां होंगी, बेचारे कुछ बोल नहीं रहे हैं। पर मेरी कौन सी मजबूरी है? मैं तो ठन गोपाल हूं, लेके चल दूंगा। और भी मंत्री पीड़ित हैं क्या इसमें? आप कह रहे हो और भी लोग खुद को ठन गोपाल बता रहे हैं, जैसे मोदी जी बताया करते हैं कि मैं तो झोला उठा करके चल दूंगा। लेकिन वो ये नहीं बताते हैं कि उन्होंने जो कारनामे किए हैं, उन कारनामों के बारे में उनका क्या कहना है और इनके विभाग का स्पष्टीकरण शिशिर सिंह क्यों जारी करेंगे? शिशिर सिंह जो डायरेक्टर इंफॉर्मेशन होता है, वो मुख्यमंत्री के लिए काम करता है, वो किसी मंत्री के लिए नहीं काम करता है और सभी मंत्रियों को सूचना विभाग की तरफ से एक-एक सूचना अधिकारी दिया जाता है। आशीष पटेल अपने सूचना अधिकारी से खंडन क्यों नहीं जारी करवा रहे हैं? और क्या सूचना अधिकारी अगर इनके करप्शन का एक खंडन जारी कर देगा, तो क्या मीडिया इन पर खबरें दिखाना बंद कर देगा? मुझे तो नहीं लगता है। बहरहाल आज की इस कहानी में बस इतना ही। देखना है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आशीष पटेल के खिलाफ क्या एक्शन लेते हैं, इसका इंतजार रहेगा। आज की स्टोरी में बस इतना ही। आप हमारे साथ बने रहिए। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो हमारे इस प्रोग्राम को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए।